प्यारे साथियों, जय हिंद। जैसा कि हम लोग कक्षा 10वीं के गणित में प्रश्नावली 1.2 में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को कर रहे थे। प्रश्न संख्या 2 का पहला और दूसरा भाग हम लोगों ने पिछले के वीडियो में देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर का तीसरा भाग। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा क्लास। तो देखते हैं तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है। तो जैसा कि तीसरा नंबर में हमें जो दिया गया है वो यही है कि जो 336 और 54 है उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि हमें लिखना है सॉल्व। किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले आप सॉल्व लिखिए, ठीक है ना। तो आइए अब हमें क्या करना है, जो दी गई संख्या है उसको मान लेनी है। तो हम जो छोटी संख्या है 54 उसको ए मान रहे हैं और जो उससे बड़ी संख्या है 336 उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। जैसा कि हम लोग पिछले के वीडियो में देखे थे कि इनको तोड़ना होता है, तो पहले हम तोड़ लेंगे। तो 54 को हम 2 से तोड़ रहे हैं, ये 27 बार में टूटेगा। अब 3 9 27 टूट जाएगा और 3 दिया 9 टूट जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग 336 को तोड़ेंगे। तो 336 को तोड़ने के लिए आप 2 से तोड़िए। 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 छके 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से आपका 42 दूनी 84। 2 से फिर कटाना है आपको 21 दूनी 42। फिर 2 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, आई होप। अब चलते हैं हम लोग, ये जो हम गुणनखंड किए हुए हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 54 के जो गुणनखंड में हमें संख्याएं मिली है उनको पहले लिखना है। उसके बाद अब हम 336 के गुणनखंड में जो मिला है उसको लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना में हो गया 7। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे कि अब हमें इसका निकालना है। पहले क्या मान लीजिए, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आपको जो दी गई संख्या वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको पिछले के वीडियो में बताए थे कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों फैक्टर में, इन दोनों गुणनखंडों में क्या कॉमन है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन आ गया। यहाँ पे अब 3 बार 2 आया हुआ है, लेकिन यहाँ एक बार भी 2 नहीं है, तो हम वो 2 कॉमन नहीं लेंगे। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पर 1 और 3 है और यहाँ पे 3 को 3 है, बट एक ही कॉमन आ सकता है एचसीएफ में, ठीक है ना। या नहीं तो हमने आपको ये बताया था कि आप ये देखिए कि जो किए हुए गुणनखंडों में जो अंक हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 2 कहाँ पे कम बार आया है। तो जैसे 2 यहाँ 1 बार आया, यहाँ 4 बार, तो आपको एक ही बार से उठाना है। यहाँ 3 1 बार आया है, यहाँ 3 बार आया, तो 3 जहाँ 1 बार है वहां से एचसीएफ में लेंगे। 7 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं, इसका मतलब 7 को नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुणनफल हो जाएगा 2 तिया 6। तो एचसीएम क्या निकल गया हमारा 6। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो संख्या हम कॉमन ले रहे हैं वो अधिकतम कहाँ आया है। तो जैसे 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 देखिए अधिक बार यहाँ पे 4 बार आया है, तो आप चारों बार जो है ना 2 को उठा लीजिए, सीधी बात। जहां पे कम आया है वहां से किडनैप नहीं करना है, जहां पे अधिक बार आया है वहीं से उठा लेना है उसको, ठीक है ना। तो ये 2 4 बार आया, इन चारों को भी किडनैप कीजिए। 3 देखिए यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो ठीक है ना, एक बार से नहीं लेना है। जहां पे 3 बार है वो तीनों को किडनैप कीजिए, ठीक है ना। तो ये तीनों आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ 7 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, अधिकतम यही हो गया। वहां 1 बार भी नहीं है, यहाँ 1 बार है, तो हम लोग 7 को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी उठा लीजिए। समझ में आ रहा है ना, कि जो मिले उसको उठाइए, उसको किडनैप कीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे गुना। तो गुना जब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 को फिर इधर से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या काम करते हैं, इधर 48 आ गया हमारा और इधर है 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो अब इन दोनों को गुना कर लीजिए सबसे अच्छा। ये सब काम आपको रफ में करना है। तो 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल बच गया आपका 2, 3 चौके 12, 2 हो गया आपका 14, 6 अट्ठे 48 के 8, हासिल बचेगा 4, 6 चौके 24, 4 हो गया आपका 28।
तो 4 का 4, 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 और 1 3। इसका मतलब हमें जो एलसीएम मिला इसका 30 24 मिल गया। तो एचसीएफ भी निकालने के लिए कहा गया था और एलसीएम भी निकालने के लिए कहा गया था। हम लोगों ने एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला। लेकिन अब इसी प्रश्न का जो एक और बात है कि हमें इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप साइड में ही क्या कर सकते हैं, एक लकीर खींच दीजिए और यहाँ प्यार से एक बिंदु बनाते हुए यहाँ लिखते हैं हम लोग जांच। ठीक है ना, एकदम बहुत सुंदर से प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। तो यहाँ मैंने जांच लिख दिया। ठीक है, अब जांच करने के लिए हम लोगों को एक सूत्र भी दिया गया है। तो क्या जांच करना है भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के, है ना। यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाले तो जो दी गई जो दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ एलसीएम निकाले उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस चीज की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए दो संख्याएं क्या क्या था, ए और बी, और हमारा हो गया क्या, मान लीजिए कि ये 54 गुना 336, और एचसीएफ हमने क्या निकाला है तो 6 निकाला है। ठीक है, और एलसीएम हमने क्या निकाला है तो 30 24 निकाला है। यहाँ लिख दिए हम लोग 30 24। अब आइए इसको हम कहीं पे और दूसरे जगह रफ में गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई बात नहीं। तो 336 और 54 का गुना करना है, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं 336 गुना 54। ठीक है, 4 6 के 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 के 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15, 1 16। तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 1 का 1, यानी 18 144 आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 18 144। अब इसको भी गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 14 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 को 0 गुना करें 0, 0 में 1 जुटा 1, 6 दिया 18। तो ऐसा आपको दिख रहा है कि इधर भी 1844 है और इधर भी 1844 है। तो ये हमारा हो गया कि हाँ भाई दो संख्याओं का गुणनफल उसी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। तो आई होप आपको प्रश्नावली 1.2 का जो दूसरा नंबर का 3 सवाल था उन तीनों में से 3 मैंने करा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अगले प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद।